Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up a graph-based data interpretation set from ZAT 2022. चलिए start करते हैं session को. So the question is saying that the enrollment of students, यहाँ से start करेंगे. The enrollment of students in thousands at each of the 5 universities named MPU, JSU, LTU, PKU, and TRU during each of the 8 years from 2014 to 2021 is represented in the following chart. तो हमें इस चार्ट में 5 यूनिवर्सिटीज के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है. Also, the names of these universities are not shown. Instead, they are labeled Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4 and Unit 5. So that UNIV होगा. It should not be Unit. ठीक है, हाँ, UNIV 1, UNIV 2 वगैरह वगैरह. That is mentioned there. So अब इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, बट पहले थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं so that ग्राफ इज मच मोर विजिबल देन एट प्रेजेंट. So that question solve करना थोड़ा सा हमारे लिए easy हो जाए. Okay. So now the 4 pieces of information available are as follows. First information, W is saying the magnitude of TRU's and MPU's net change in enrollment between 2014 and 21 are the closest among any two universities. So what is the statement suggesting? वीडियो को पॉज करके पहले इन सारी कंडीशंस को पढ़ के आप खुद से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी. उसके बाद में फिर सॉल्यूशन चेक करो. ओके, ठीक है. सो डब्ल्यू हमारा कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टीआरयू एंड एमपीयूज नेट चेंज इन एनरोलमेंट एंड दैट इज क्लोजेस्ट अमंग द यूनिवर्सिटीज. हमें गिवन क्या है, 2014 से लेकर 21 तक का पूरा एनरोलमेंट दिया है एंड दीज वैल्यूज आर इन थाउजेंड्स. और क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट डब्ल्यू हमसे कह रहा है, डब्ल्यू इज सेइंग magnitude of TRU and MPU's net change in enrollment between 2014 and 21 are the closest. Net change कितना आ रहा है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए. So if we talk about यूनिवर्सिटी नंबर, ये जो ब्लू में आ रही है यूनिवर्सिटी 1, यूनिव 1, तो यूनिव 1 के लिए that net change is 6.5 से 3.2 यानी 3.3 के आसपास है. 3.3 के आसपास है. और यही अगर यूनिव 2 की बात करें, 2 के लिए नेट चेंज कितना है, 2 इज इन this 1.8 से 6.2, so this is 4.4 के आसपास. For unit 3 this value is what, green में है 0.5 से 0.4 यानी 0.1, very low. For unit 4 this value is what, that is 4 से 4.2 यानी 0.2. and last unit 5 के लिए this is 3.2 से 3.9 यानी 0.7. तो closest आ रहा है ये unit 3 और 4 के लिए, which implies कि TRU और MPU यही दो यूनिवर्सिटीज हैं. सीक्वेंस क्या होगा ये हमको नहीं पता, बट वी नो this 3 and 4 are TRU and MPU. Is this much clear? ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर W से ये इंफॉर्मेशन मिल गया. स्टेटमेंट नंबर X is saying LTU had the same enrollment in consecutive years at least twice between 2014 and 2021. तो LTU का जो enrollment है वो सेम है for 2 consecutive years और ये 2 बार ऐसा हो रहा है, 2 बार ऐसा हो रहा है. सो ये किस केस में हो सकता है, जो हमारी यूनिट 1 है उसमें तो 6.541 एक भी केस में ऐसा नहीं है, यानी कि यूनिट 1 हमारा LTU तो नहीं हो सकती. दैट इज फाइन. अब बात करते हैं हमारा 3 और 4 तो वैसे भी नहीं हो सकती, 2 और 5 को और चेक करना है, 2 और 5 को और चेक करना है. तो यूनिट 2 हमारी 1.8 ये भी लगातार इंक्रीज कर रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है. यूनिट 5 के केस में ये वैल्यूज 2 बार आ रही है, 3.2 एंड 3.2, और फिर सेकेंड टाइम 3.7 एंड 3.7. सो यस, यूनिट 5 इज डेफिनेटली अवर LTU. LTU के बारे में तो पक्का पता चल गया. 2 और यूनिवर्सिटीज हमारी बची हुई हैं, LTU, TRU, MPU, इनके बारे में हो गया. TRU, MPU का ऑर्डर नहीं पता है, बट कौन सी होंगी ये पता है. अब 1 और 2 के बारे में आइडेंटिफाई करना है, एक JSU होगी और एक PKU होगी. स्टेटमेंट नंबर Y इज सेइंग द इंक्रीज इन JSU's enrollment from 2015 to 2019 is about 50% of TRU's total enrollment in 2020. जो इंक्रीज है JSU के इनरोलमेंट में फ्रॉम 2015 टू 2019, दैट इज अबाउट 50% ऑफ TRU टोटल इनरोलमेंट 2020. ओके, सो JSU के इनरोलमेंट में इंक्रीज आया जो 15 से लेकर 19 के बीच में. JSU क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. तो यूनिवर्सिटी 1 है हमारी, दिस इज यूनिवर्सिटी 1. ओके, और यूनिवर्सिटी 2 है हमारी, दिस इज यूनिवर्सिटी 2. और बात कर रहा है ये कब का, चेंज इन इनरोलमेंट फ्रॉम 2015 टू 19. तो फॉर यूनिवर्सिटी 1 फ्रॉम 15 टू 19 चेंज कितना है, 6.4 है 15 में, और 19 में दिस इज 4.8, यानी कि 1.6 का चेंज आया है, 1.6 का चेंज आया है. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस इज 50% ऑफ TRU टोटल एनरोलमेंट 2020.
2020 में हमें TRU का टोटल एनरोलमेंट देखना है और ये वैल्यू 1.6 है। इफ दिस इज 50% यानी कि इसका 2% ट्वाइस कितना हुआ 3.2, यानी कि 3.2 हमारी वैल्यू होनी चाहिए फॉर TRU। फॉर TRU ये वैल्यू 3.2 होनी चाहिए 2020 के एनरोलमेंट की। क्या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 3.2 वैल्यू आ रहा है? भाई 3.2 तो यहाँ पे आने वाला है, बट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 3.2 वैल्यू है ही नहीं, विच इंप्लाइज कि डेफिनेटली हमारा ये जो यूनिवर्सिटी नंबर 1 है दिस इज नॉट JSU, दिस इज नॉट JSU एंड दिस इज नॉट JSU, देन डेफिनेटली हमारा यूनिवर्सिटी नंबर 2 JSU होगा। ये भी पक्का हो गया। और अगर ये पक्का हो गया तो फिर बचा हुआ जो PKU है दैट विल डेफिनेटली बी यूनिवर्सिटी 1। इज दैट क्लियर? एक बार वेरीफाई करने के लिए कंडीशन को फिर से मैच करा देते हैं और साथ में मैच कराने से मुझे पता चल जाएगा TRU एक्चुअल में कौन सी वाली है, थर्ड वाली या फोर्थ वाली। ठीक है, तो जो बची है हमारी कौन सी, सेकंड वाला है JSU, सेकंड वाली JSU है, यूनिवर्सिटी 2 JSU है, यानी कि इसका 2015 से लेके 19 तक का कितना इंक्रीज आया, 15 में 2.6 और 19 में है 5.1। सो इंक्रीज आया है, चेंज आया है 5.1 माइनस 2.6 विच इज 2.5 एंड दिस इज 50%। 50% है TRU का 2020 का, तो TRU 2020 में होगा 5.0। दिस इज TRU's एनरोलमेंट इन 2020 और 5.0 किसी का है, बिल्कुल है, दिस इज 5.0, यानी कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है दिस इज TRU, दिस इज TRU। यूनिवर्सिटी नंबर 4 इज TRU, 4 इज TRU और 3 हमारा हो जाएगा फिर उस केस में MPU। इज इट क्लियर? ठीक है, 3 MPU हो जाएगा और 4 TRU हो जाएगा। 3 इज MPU एंड 4 इज TRU। तो सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अच्छा स्टेटमेंट Z भी गिवन है बट एज सच हमें स्टेटमेंट Z की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा X और Y और W से सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं, तो अब Z की जरूरत नहीं है। Z हमें क्या कह रहा है, एनरोलमेंट इन वन ऑफ LTU एंड PKU हैड अ स्टेडी डिक्लाइन बिटवीन 2014 एंड 21। LTU और PKU में से एक के में स्टेडी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बाकी सब में ऐसा नहीं हमेशा देखने को मिला है। ओके, तो स्टेडी डिक्लाइन हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी इसकी ऐसा जरूरत नहीं स्टेटमेंट की, आगे स्किप मारते हैं। ठीक है, पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द 5 यूनिवर्सिटीज कैन यूनिवर्सिटी 4 पॉसिबली बी। ये पॉसिबिलिटी की बात करें, हमें डेफिनेटली पता चल गया है। तो यूनिवर्सिटी 4 कौन सा है, यूनिवर्सिटी 4 हमारा है TRU, डेफिनेटली TRU, ओनली TRU, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। और ये सिर्फ कंफ्यूज जाने के लिए दिया है पॉसिबली का कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन पढ़े होगे तो मार्क कर दिया हमने, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट वाज अराउंड ट्वाइस दैट ऑफ LTU इन 2014। LTU का 2014 में जो एनरोलमेंट था उसका ट्वाइस कौन सी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट था। LTU का 2014 में जो एनरोलमेंट था उसका ट्वाइस कौन सी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट था। सबसे पहले LTU थी कौन सी हमारी, LTU हमारी है यूनिवर्सिटी नंबर 5 और यूनिवर्सिटी नंबर 5 का 2014 का एनरोलमेंट यानी कि दिस इज यूनिवर्सिटी नंबर 5 2014 का एनरोलमेंट रहेगा 6.5 और इसका हाफ किसका आ रहा है, इस यूनिवर्सिटी का आ रहा है 3.2। विच इज दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नंबर 1 कौन सा है, 1 है PKU, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाएगा ओनली PKU। बाकी सबके में डिस्टेंस है, किसी का 1.8 है, एक का 4 है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड बिलो इफ रिमूव्ड विल नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम यूनिकली आइडेंटिफाइंग द 5 यूनिवर्सिटीज। इनमें से कौन से ऑप्शन को अगर हम हटा भी देंगे, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन W, X, Y और Z, तब भी हम आइडेंटिफाई करेक्टली कर पाएंगे अपनी सारी यूनिवर्सिटीज को। तो एज वी हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमने Z को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, W, X और Y से ही हमारा काम हो गया। तो डेफिनेटली Z इज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, Z इज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल्सो Y इज वेरी क्रूशल क्योंकि JSU का जिक्र सिर्फ एक ही में आ रहा है, Y में आ रहा है। ठीक है, Y इज वेरी क्रूशल फॉर दैट। और LTU तो हमारा 2 में मेंशन हो रहा है, PKU का मेंशन भी सिर्फ एक में ही हो रहा है। सो एज सच बट PKU की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बाकी से हमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, समहाउ Y इज क्रिटिकल बिकॉज Y को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमें शायद इंफॉर्मेशन ना पता चल पाए। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर Z और Y होता तो वहां पे भी हमें शायद उसको मार्क नहीं करते, हम Z को ही मार्क करते क्योंकि Y को हटाने से शायद JSU के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो हालांकि तब की बात थी जबकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता, तो केस बनाते ऑप्शन के हिसाब से, आंसर्स के हिसाब से। ठीक है, ऐसे सभी बनाते जब आंसर्स के हिसाब से। यहाँ पे आंसर तो साफ साफ गिवन है, डेफिनेटली हमें पता है Z इज द आंसर। Z और Y गिवन होता तो फिर हमें उस बारे में भी सोचना पड़ता।
ठीक है, फिर हम वाई को हटा के भी चेक करते हैं एक बार कि क्या बाकियों से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। इज इट ओके, क्लियर है? ठीक है, सो इस क्वेश्चन में यही 3 हमारे क्वेश्चन थे। आई होप सेशन समझ में आया होगा, सेशन में सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा, ईजी सेट है और एग्जाम में डेफिनेटली अटेम्प्ट करने लायक है। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।